हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल बैरियर, कि हम पोटेंशियल बैरियर से क्या समझते हैं हम लोग। सोल्व द स्क्रोडिंजर्स इक्वेशंस फॉर अ पर्टिकुलर इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर व्हेन ई ग्रेटर देन वी नोट। ठीक है, तो हमें किसके बारे में पता करना है, हमें वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर इक्वेशन निकालना है। तो हमारा टॉपिक क्या है, वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप। इसको हम बोल सकते हैं वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप। देखो इसमें क्या बोला, वन डायमेंशनल है, एक ही डायमेंशनल में हो रही है, और इसमें क्या चलेगा, सिर्फ एक ही स्टेप चलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें एक स्टेप ये चल रहा है, देखो ये स्ट्रेट चलता है पहले, फिर इसका ये एक स्टेप ये ऊपर जाता है, और उसके बाद में बिल्कुल क्या चलता रहता है, एक ही मतलब एक ही उसी वे में चलता रहता है, उसी वे में चलता रहता है ये। ठीक है, मतलब कि सिर्फ एक ही स्टेप रखा, इसने फर्स्ट स्टेप ये रखा तो इसी स्टेप में रखेगा, ये सेकंड स्टेप ऐसे करके नहीं रखेगा। ठीक है, क्योंकि हम वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारा वी एक्स कितना होगा, यहाँ पे हमारा वी एक्स होगा 0, और जो लेंथ होगी ये कितनी होगी वी एक्स, जो कि कितनी होगी वी नोट होगी। एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 0 होगा। ठीक है, इसको हमने रीज़न 1 बोला और इसको हमने रीज़न क्या बोला 2 बोला। ठीक है, देखो इसको समझने से पहले मैंने ये वन डायमेंशनल बॉक्स की मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हो, और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप का क्या मतलब होता है कि भाई पहले तो स्ट्रेट चला, फिर इसने एक स्टेप लिया, और सिर्फ इसने एक ही स्टेप लिया, क्योंकि हम वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही स्टेप होगा। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको सिंगल स्टेप बैरियर के नाम से भी जानते हैं। और क्या होगा इसमें, ई ग्रेटर देन होगा वी नोट से, तब हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को थोड़ी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो अगर आपके एग्जाम आ रहे हैं। तो देखो इसमें देखो, इसके जो इस साइड होगी, इस साइड इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी इस साइड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है 0 है, इस साइड वेलोसिटी कितनी 0 है। और जब इसने कुछ स्टेप चला तो वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नोट हो जाएगी। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, जो कि हमने लिखी थी स्क्रोडिंजर्स की वेव इक्वेशन को हम लिखेंगे, जो कि आपको याद होनी चाहिए। पहले भाई वो इक्वेशन है ना, जो स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन आपको क्या होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से, तभी हम कर सकते हैं। इसकी इक्वेशन क्या होती है डी स्क्वेयर साइन अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m एच कट स्क्वेयर ई साइन इज इक्वल्स टू 0। एच कट स्क्वेयर का मतलब क्या था, h/2 मैंने आपको पहले भी बताया था कि एच कट स्क्वेयर का एच कट का क्या मतलब होगा, स्क्वेयर इसमें फॉर्मूले में है। ठीक है, तो देखो ये हमारी क्या होती है, सिंपल इक्वेशन होती है, किसकी, स्क्रोडिंजर इक्वेशन होती है, जो कि हम यूनिट नंबर सेकेंड में पढ़ते हैं। ठीक है, डी स्क्वेयर साइन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m एच कट स्क्वेयर ई साइन इज इक्वल्स टू 0। देखो अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो आप कंप्लीट कर सकते हो इस बिल्कुल डेरिवेशन को, बहुत ही इजी डेरिवेशन है ये, इस वजह से मैं आपको ये वाली यूनिट करा रही हूँ। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर दी फर्स्ट दी। अब देखो आप रीजन फर्स्ट में क्या हो रहा है, रीजन फर्स्ट में वी एक्स की वैल्यू कितनी है 0, हम लिखेंगे इन रीजन फर्स्ट वी एक्स की वैल्यू कितनी है भाई 0 है, वी एक्स की वैल्यू कितनी है 0 हो जाएगी रीजन 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे होता है ई माइनस वी एक्स, यहाँ पे सॉरी मैंने रीजन 1 के लिए पहले ही लिख दिया। यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे होता है डी स्क्वेयर साइन अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी साइन इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैंने v क्या किया, पहले ही 0 पुट कर दिया, क्योंकि हमारी रीजन फर्स्ट के लिए v की वैल्यू कितनी है 0 आ रखी है। ठीक है, ये इक्वेशन होती है, और इसमें मैंने v की वैल्यू कितनी पुट की है 0 पुट की है। फर्स्ट रीजन के लिए v की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 0 पुट कर दी। अब सेकेंड रीजन के लिए अगर मैं पुट करूँ, फोर्थ सेकेंड रीजन के लिए मैं क्या पुट करूँगी, वी एक्स की वैल्यू कितनी पुट करूँगी, वी नॉट की। तो अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो आप इसमें पुट कर सकते हो। आपने लिखा डी स्क्वेयर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी नॉट साइन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये छोटी सी बात है जो कि आपको समझ आनी चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड, और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो आपको v की वैल्यू 0 पुट करनी है और v की वैल्यू v नॉट पुट करनी है। ठीक है, इतना स्टेप आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, देखो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमने क्या किया, इसमें हम करते हैं जो ये हमारा होता है, ये वैल्यू होती है
इसको एज अ हमने क्या मान लिया, इसको हमने के लेट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ इसको लेट करेंगे, तो हमारे पास जब यहाँ पे दो कांस्टेंट बनेंगे तो इसको हम k1 और k2 लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको k1 का स्क्वायर और k2 का स्क्वायर हम इसको लेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ k1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2m h कट स्क्वायर और e, हमने ये वैल्यू ले ली। तो k1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हमने अंडर रूट ले लिया इसका। k2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो कितनी आ जाएगी 2m h कट स्क्वेयर e माइनस वी नोट, और उसका क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ की हमने क्या किया k1 का स्क्वेयर, ये जो है इस चीज़ को हमने क्या किया k1 का स्क्वेयर लेट किया, ठीक है। k1 क्या है एक कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें हमने इसको क्या किया k2 का स्क्वेयर लेट किया जो कि क्या है एक कांस्टेंट है, और साथ में क्या चलेगा साई चलेगा। अगर मैं इस इक्वेशन को अब लिखूँ तो ये क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वेयर साइन डी एक्स स्क्वेयर प्लस k1 स्क्वेयर साइन इज इक्वल्स टू 0। ये साइन नहीं भूलना है भाई बच्चे, क्या करते हो आप लोग ये साइन भूल जाते हो, मतलब k1 के स्क्वेयर में ही साइन लिख देते हो तो साइन अलग से आएगा, बिकॉज ये क्या एक वेव फंक्शन है, इसकी वैल्यू ही तो हमें फाइंड आउट करनी होती है आगे जाके, ठीक है। अगर इसमें अगर k2 की जगह हम लिखे तो इसमें क्या लिखेंगे डी स्क्वेयर साइन अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस k2 का स्क्वेयर साइन इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगी, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको फोर्थ भी बोल सकते हो, फिफ्थ इक्वेशन नाम भी दे सकते हो, आपको जो उस इक्वेशन को नाम लेना आप उसको नाम दे सकते हो। अब इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हमारे कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे, ठीक है। देखो हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे एक बात और नोट कीजिए आप लोग, हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे साइन चल रहा था, हम यहाँ पे साइन 1 और साइन 2 लेके चलेंगे, क्योंकि हमने कांस्टेंट भी डिफरेंट लिए, तो हम साइन 1 की और साइन 2 की वैल्यू भी क्या करेंगे डिफरेंट लेके चलेंगे, क्योंकि हमें डिफरेंट साइन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास हमारी इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी क्या थी, डी स्क्वेयर साइन 1 इज इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वेयर प्लस k1 का स्क्वेयर और साइन 1 इज इक्वल्स टू 0। इसके लिए अगर हम साइन 1 के लिए वैल्यू निकालें तो क्या आएगी a e की पावर आयोटा k1x प्लस b e की पावर माइनस आयोटा k1x। ये हमने निकाला था, हमारी जो लेक्चर किया था मैंने इससे पहले उसमें भी हमें निकाला था, और ये आपको निकालनी आती है वैल्यूज़, हमने कैसे फाइंड आउट किया। सेकेंड देखिए डी स्क्वेयर साइन 2 डी एक्स स्क्वेयर प्लस k2 स्क्वेयर साइन 2 इज इक्वल्स टू 0। भाई यहाँ पे भी साइन 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी a e की पावर आयोटा k2x p e की पावर माइनस आयोटा k2x यहाँ पे आ जाएगी। देखो ये आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि भाई ये वैल्यू कैसे कैसे हमारे पास में हमने सोल्व आउट की है। अब देखो ये जो k1 की पॉजिटिव वैल्यू है, k1 की पॉजिटिव वैल्यू किसके लिए है, ये क्या है x की पॉजिटिव एक्सिस के लिए, फॉर द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ पॉजिटिव एक्सिस के लिए, ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस के लिए। और ये किसके लिए नेगेटिव एक्सिस के लिए, किसके लिए नेगेटिव एक्सिस के लिए, ठीक है। देखिए हमने डायग्राम बनाया था, हमारा डायग्राम ये था, देखो जो ये है आयोटा आई k1x, ये जो टर्म है ये टर्म पॉजिटिव एक्सिस के लिए, यहाँ पे टर्म्स यहाँ से आ रही है जो टर्म, उसके लिए हमने इसको कंसीडर किया है। उसके बाद में दोबारा रिफ्लेक्ट होके जा रही है, यहाँ पे ये बैरियर है इसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ की ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन के लिए हम ये क्या शो कर रही है, हमारा ये जो है ये हमारा रिफ्लेक्शन शो करती है, ठीक है। ये हमारा क्या करती है, रिफ्लेक्शन शो करती है। अब सेकेंड में देखिए साइन 2 के लिए, इसमें क्या होगा, इसमें देखो वेव यहाँ से आई तो यहाँ से कुछ वेव का पोर्शन क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, कुछ वेव का पोर्शन क्या होगा, यहाँ से ट्रांसमिट होगा। देखिए यहाँ से कुछ वेव का पोर्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसमिट हो गया यहाँ से कुछ वेव का पोर्शन, ठीक है। ट्रांसमिट होने के बाद में देखो ये वैल्यू देखो, और यहाँ पे कांस्टेंट a b, और यहाँ पे हम क्या लेंगे a1 b1 भी ले सकते हैं, और हम cd भी ले सकते हैं कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट कांस्टेंट लेंगे। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ट्रांसमिट हो गई यहाँ से, लेकिन ये ट्रांसमिट होके कहाँ जाएगी, देखो आगे कोई भी बैरियर नहीं है, क्योंकि ये 1 स्टेप बैरियर की बात करें, आगे कोई भी बैरियर नहीं है, तो जो हमारी ये b की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। मतलब d की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ से वे आई वो क्या हुई भाई, यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके चली गई, कुछ पोर्शन उसका ट्रांसमिट हुआ। ट्रांसमिट होने के बाद में वो कहीं से हो रही है, ट्रांस नहीं हो रही, क्योंकि भाई आगे कुछ है ही नहीं, तो ये आगे जा रही है बाउंड्री में। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम ऐसे पढ़ेंगे, मतलब क्या पढ़ेंगे, 2 स्टेप बैरियर, तो उसमें क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, फिर ट्रांसमिट होगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, देन अगेन 0 होगी, मतलब वहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट होंगे a b
सी डी ई एफ, जिसमें एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 होगी। ठीक है, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या निकालनी है, इसमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हम निकालेंगे। पहले तो इस वैल्यू को अगर देखें तो ये कितनी बन जाएगी, साइन टू सी ई की पावर आयोटा के टू एक्स हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास दो ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद में देखो हमें क्या निकालनी है भाई, हमें वैल्यूज़ निकालनी है ए की, बी की, सी की। हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स and we can find out the values of these constant by using boundary conditions. Okay, बाउंड्री कंडीशन से क्या समझते हो आप लोग, बाउंड्री कंडीशन, यहाँ पे बाउंड्री पे जो कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी यहाँ पे तो भाई v0 था हमारे पास, vx 0 था हमारा, यहाँ पे vx v0 के इक्वल था ना, यहाँ पे क्या था x इक्वल टू 0 था। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन में क्या होगा, x 0 होगा, x 0 और वेव फंक्शन को हम 0 लेके चलते हैं। ठीक है, देखो बाउंड्री कंडीशन हम यूज़ करेंगे। हमने क्या किया यहाँ पे, देखो बाउंड्री कंडीशंस पे हम कंडीशंस लेके चलते कि भाई जो साई 1 होगा वो साई 2 के इक्वल होगा, मतलब रीजन फर्स्ट में जो वेव फंक्शन है वो रीजन सेकंड के वेव फंक्शन के इक्वल रहेगा। कब रहेगा, जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम ये कंडीशन और लेके चलते हैं कि भाई जो इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव क्या, साइन करली एक्स अपॉन में करली एक्स इज इक्वल्स टू साइन करली साइन 2 अपॉन में करली एक्स, करली साइन 1 अपॉन में करली एक्स, मतलब कि इस साइन 1 का डेरिवेटिव और साइन 2 के डेरिवेटिव, मतलब साइन 1 इज इक्वल्स टू साइन 2 है और इनके डेरिवेटिव्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब होंगे इक्वल, जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इन वैल्यूज़ को पुट करके वैल्यूज़ निकालेंगे, किसकी, ए बी और सी की निकालेंगे। पहले मैं दोबारा से लिख लेती हूँ, साइन 1 क्या था हमारे पास, साइन 1 की हमारे पास वैल्यू थी ए ई आयोटा के 1 एक्स प्लस में बी ई माइनस आयोटा के 1 एक्स, साइन 2 कितना है भाई, सी ई आयोटा के 2 एक्स। देखो मैंने सबसे पहले क्या पुट करना है यहाँ पे, सबसे पहले हम पुट करते हैं भी साई 1 साई 2 के इक्वल है, एक्स इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन 1 आ गया इक्वल टू ए। देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो ई की वैल्यू 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, तो 1 की मल्टीप्लाई इससे ए की मल्टीप्लाई 1 से ए आ जाएगा प्लस में, एज इट इज़ यहाँ पे 0 पुट करूँगी तो b मल्टीप्लाई में ए की पावर 0 दैट इज़ b मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू b दैट इज़ b, मतलब कि साइन 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 1 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी देखो इतना हो गया, इसमें भी हमने क्या बोला है कि भाई साइन 1 किसके इक्वल होगा, साइन 2 के इक्वल होगा जब x की वैल्यू 0 है। साइन 2 की जगह मैंने साइन 1 पुट किया इज इक्वल्स टू सी, इसमें भी 0 पुट करूंगी तो 1 नहीं आएगा, मतलब साइन 1 कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब देखो मैं इसको इक्वेशन नंबर स्टार दे रही हूँ, इसको डबल स्टार इक्वेशन दे रही हूँ, मैं इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, इनको मैं कंपेयर करती हूँ तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, सी के इक्वल आ जाएगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है, हमने बोला है कि भाई इनके डेरिवेटिव भी इक्वल होंगे। तो देखो मैंने क्या किया, मैं ये इक्वेशन लेके चल रही हूँ, कहाँ गई भाई की इक्वेशन है, ये रही इक्वेशन, ये रही, इस इक्वेशन को लेके चल रही हूँ। मैंने क्या किया, डी साइन 1 अपॉन में डी एक्स डेरिवेटिव करना है, मेरे को डेरिवेटिव करना आता है आपको, कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रहेगा। ये है जो एक्स का कोफिशिएंट होगा, एक्स का कोफिशिएंट आगे आ जाएगा आयोटा का k1, क्या आ जाएगा आयोटा k1 और साथ में क्या चलेगा आयोटा ई की पावर आयोटा k1 एक्स चलेगा साथ में। ठीक है, इसमें देखो इसमें क्या होगा, b एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट है। अब इसके आगे का जो x का कोफिशिएंट है वो आता है ना एक्सपोनेंशियल का, भाई आपको करना तो आता होगा ना, डिफरेंशिएशन तो करना आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस आयोटा k1 आ जाएगा आगे, बिकॉज ये कोफिशिएंट है इसका, और ई की पावर आयोटा k1 एक्स कितना आ जाएगा, एज इट इज़ चलेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम ये चीज़ को कॉमन भी निकाल सकते हैं, इस चीज़ को भी कॉमन निकाल सकते हैं। मैं कॉमन अभी ले रही हूँ इसको, आयोटा k1 ई की पावर आयोटा k1 एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर क्या इतना बचा, a माइनस बी अंदर बच गया इसके। ठीक है, ऐसे ही ये जो हमारे पास साइन 2 था c के साथ में,
साइन 2 इज इक्वल्स टू सी ई की पावर आयोटा के टू एक्स। डी इसको मैं करूँगी, इसमें भी आएगा सी एज इट इज़ कॉन्स्टेंट रहेगा, आयोटा के टू आगे आ जाएगा, ई की पावर आयोटा के टू एक्स एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमने ये निकाला और एक हमने ये निकाला। अब देखो इसमें भी कंडीशन क्या आती है कि भाई जब ये इसके इक्वल है, कब है, एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब इसकी जगह 0 पुट कर दूँ, इसमें 0 पुट करूँगी, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसको 0 पुट करा, ये क्या होगा आयोटा k1, इसकी जगह 0 पुट कर दूँगी, ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 और अंदर बच जाएगा a माइनस बी। इसमें अगर मैं ऐसे करती हूँ तो 0 इज इक्वल्स टू सी, ये कितना बन जाएगा, ये तो आयोटा k2 और ये बन जाएगा 1। अब यही बात है जैसे पहले क्या, इन दोनों को कंपैरिजन कर दो तो आयोटा k1 a माइनस बी इज इक्वल्स टू सी आयोटा k2। आयोटा से गया भाई आयोटा, k1 किसके इक्वल आ जाएगा, सी अपॉन में a माइनस बी के। हम बोल सकते हैं कि k1 की वैल्यू सी अपॉन में a माइनस बी के इक्वल आ जाएंगी। यहाँ से हमने a प्लस बी इज इक्वल्स टू किसके निकाला था, c से निकाला था। अब देखो इससे और इससे, ये मैंने ऐसे लिख दिया, इसको हम लिखते नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। ठीक है, देखो और यहाँ पे भी k2 है भाई, यहाँ पे k2 भूल गई मैं, k1 a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे k2 और है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि k1 बाई k2 इज इक्वल्स टू सी बाई a माइनस बी क्या आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इन इक्वेशंस को। इस इक्वेशन को नंबर क्या नंबर दूँ भाई, हमारी इक्वेशंस कहाँ तक बना ली थी, मैं इसको कोई भी नंबर देती तो मैंने इसको 8 नंबर दे दिया। अब इस इक्वेशंस को नाम देना है ना, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन हमें कंपैरिजन करनी है। मैंने इस इक्वेशंस को नाम नहीं दिया, तो वहाँ पे कितना था, अगर इसको मैं इक्वेशन को कंपैरिजन करूँ तो देखो अभी हमने ये इक्वेशंस निकाले कि भाई आयोटा k1 किसके a माइनस बी इसके इक्वल होगा, और इसमें मैंने इसमें से ये कैंसिल किया, दैट इज़ a माइनस बी को मैंने k2 बाई सी के इक्वल रखा। ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है, हाँ ये रहा, ये लिखा मैंने, यहाँ पे लिख दिया ये। इसमें देखो a प्लस बी सी के इक्वल है, तो मैं c की जगह a प्लस बी पुट कर सकती हूँ यहाँ पे। अभी हमने फाइंड आउट किया था इसको। ठीक है, तो k1 इज इक्वल्स टू a माइनस बी इज इक्वल्स टू k2 a प्लस बी, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इतनी क्लियर हो चुकी होगी बात आप लोगों को। हम देखो यहाँ पे k1 a माइनस बी, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, a k2 प्लस b k2, कंबाइन करेंगे k1 माइनस k2, ये प्लस में इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू k1 प्लस में k2 b के इक्वल आ जाएगा। देन b की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगी तो इसके अपॉन में चला जाएगा, k1 माइनस k2 अपॉन में k1 प्लस k2, और साथ में कितना चल रहा है, a चल रहा है। ठीक है, अब जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, b की वैल्यू को हम पुट करते हैं भाई, किस में पुट करते हैं, इस वाले इक्वेशन में, a प्लस बी इज इक्वल्स टू दिस। इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूँगी तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, c इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस बी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k1 प्लस, देखो ये जो इक्वेशन है इस स्टार इक्वेशन में मैंने पुट किया है द वैल्यू ऑफ b, तो वैल्यू ऑफ b इज पुट इन इक्वेशन स्टार। ओके, देन और आपको लिखना है साथ साथ, इतना लिख दिया आपने। अब देखिए आप लोग, ये इक्वेशन थी, इसमें पुट की मैंने k1 बाई k2, यहाँ पे माइनस है, ऊपर माइनस आएगा भाई, यहाँ पे k1 प्लस k2, और साथ में क्या चल रहा है, a चल रहा है। अब देखो मैं इसको क्या करूँगी, सोल्व करूँगी। अगर मैं इसको सोल्व करूँगी, इसकी से मल्टीप्लाई आएगी, नीचे हम क्या लेंगे, नीचे हम एल्शियम लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई और एल्शियम तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं ही कर लेती हूँ। ठीक है, k1a प्लस में k2a प्लस में यहाँ पे k1 माइनस k2 आएगा, अपॉन में k1 प्लस k2 आएगा। ये a मल्टीप्लाई में तो a अंदर और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों नहीं, यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई में आएगा ना, कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे अंदर बचेगा 2k1 अपॉन में k1 प्लस में k2, इससे ये कैंसिल होगा क्योंकि ये दोनों तो प्लस के है, ये दोनों प्लस के, ये दोनों कैंसिल होंगे। ऊपर क्या बचेगा, k1a प्लस में k1a, दैट इज 2k
1 बच जाएगा और साथ में जो ए था, ए क्या हो जाएंगे, ए आपस में ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे भाई, ये इससे कटेगा। देखिए हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे क्या आ गया, AK1 माइनस AK2, यहाँ पे करेंगे तो AK1 प्लस AK2, ये K2 से K2 कैंसिल हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और जो ये A है, A को कॉमन लेके हमने इनको ऐड कर दिया, क्या आ गया, K1 प्लस K1 दैट इज A2K1, जो कि हमने लिख दिया 2K1A अपॉन में K1 प्लस में K2। हमारे पास यहाँ पे इतनी वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास C की। देखो जो अब हमारा फंक्शन था ना, हमारा फंक्शन कौन सा था, जो sin1 वाला था और sin2 वाला था, उसमें यहाँ पे A और यहाँ पे B था, यहाँ पे C था और D की वैल्यू 0 थी, मतलब ये थी नहीं। तो आप यहाँ पे जो वैल्यू आई है ये ABC की, आप इसको पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है। इन वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। मैं यही लिख देती हूँ, देखिए भाई AE आयोटा K1X प्लस में जो B की वैल्यू थी, B की वैल्यू ये थी जो भी हमने निकाली थी, B की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। 2 में देखेंगे तो C की वैल्यू पुट करेंगे, C की वैल्यू अभी मैंने निकाली है 2K1A अपॉन में K1 प्लस में K2 E की पावर आयोटा K2X। जो ये होता है, ये क्या होता है, साइन, ये किसके लिए होता है, ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट के लिए, ट्रांसमिशन के लिए होता है ये, तो हमने इसको साइन इससे शो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में इंसिडेंट के लिए शो होता है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, साइन के पैरों में इंसिडेंट INC, और इसके पैरों में क्या लिखेंगे हम, रिफ्रैक्ट हो जाएगी ये, ठीक है। ये किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए, फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए। देखो भाई इतना क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। ये हमने क्वेश्चन किसके लिए किया, ये क्वेश्चन हमने के लिए किया भी व्हाट इज़ द पोटेंशियल बैरियर के लिए। पोटेंशियल बैरियर हमारा हो गया, ठीक है। अब हम क्या बताते हैं, अब मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए देखिए आप लोग, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को फिलहाल हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए देखो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट एम्पलीट्यूड। और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट के लिए हमने क्या किया, RJ, RF किसके लिए हो गया, रिफ्लेक्शन के लिए, ये इंसिडेंट के लिए हो गया, किसके लिए, रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे शो कर सकते हैं, J के पैरों में ये ट्रांसमिटेड के लिए J अपॉन में TRA, ट्रांसमिटेड के लिए ये किसके लिए, इंसिडेंट